दोस्तों पीएफ सदस्यों को जिस प्रकार से पीएफ से पैसा मिलता है, तो उसी प्रकार से उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो बहुत से फ्रेंड्स का एक डाउट्स रहता है कि सर हमारा जो पीएफ का इंटरेस्ट मिलता है वो हमको कितने साल तक मिल सकता है? हम जॉब छोड़ देंगे तो जॉब के 3 साल बाद तक हमारा पीएफ मिलता रहेगा या बंद हो जाता है? ये बहुत बड़ा डाउट है बहुत से फ्रेंड्स का। किसी कंपनी को छोड़ने के बाद 3 साल के बाद पीएफ मिलना बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको पीएफ से मिलने वाला पैसा कब तक दिया जाता है और जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है हर साल, उसके बराबर मिलता है या फिर उससे कुछ कम मिलता है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो शुरू से लास्ट तक बनी रहिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज अगर देखें तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई भी समस्या है पीएफ संबंधित तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो कि आपका पीएफ का इंटरेस्ट कितने साल तक दिया जाता है कंपनी छोड़ने के बाद में। दोस्तों आपके इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिक कर रखा है जो बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, हिंदी लैंग्वेज में है। आप अगर इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। फिलहाल तो मैं वीडियो आपको बता ही रहा हूँ। इस प्रकार की आप और भी जानकारी चाहते हैं पीएफ संबंधी, आपको पीएफ कंसल्टेंट है, जो भी जानकारी चाहिए तो आपको बहुत लिखित सामग्री मिल जाएगी और आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका डाउट क्लियर करते हैं पहले नियम के हिसाब से कि नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ पर मिलने वाला ब्याज कितना होता है, कितना दिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि नौकरी छोड़ने के बाद आदमी को पैसा निकालने की जरूरत होती है। अगर निकाल सकता है, इमरजेंसी है तो निकाल लीजिए। फिलहाल तो आप अगर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पीएफ से अच्छा कोई भी बेनिफिट्स नहीं देने वाली संस्था है। अगर बैंक में भी जमा करेंगे, एफडी करेंगे, तब भी जो इतने मिलने वाला ब्याज है वो इतना नहीं होता जितना पीएफ के द्वारा मिलता है और एक तरह का सेफ कवर होता है। और आप मान लो कोई कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है तब तो उसके लिए और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। मान लो कंपनी छोड़ने के बाद में अगर कोई कर्मचारी अपना पूरा पैसा निकाल लेता है और बाय द वे उसकी एक्सपायर हो जाता है वो, तो उसको नॉमिनीज को कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा क्योंकि उसने फॉर्म 19 और 10C लगा दिया है। अगर आपने वो क्लेम नहीं किया है तो आप नॉमिनी की वजह से आपको पैसा मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आपको जब ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा आपने कंपनी छोड़ने के बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सरकार के द्वारा ब्याज घोषित होगा हर साल, आपको उसी दर से आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि पिछली साल का जो ब्याज दर है वो 8.25% है। तो जो भी आपको हर साल दर घोषित की जाएगी सरकार के द्वारा, उसी के हिसाब से आपको ब्याज मिलता रहेगा कंपनी छोड़ने के बाद भी। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जो अभी क्वेश्चन चल रहा है वो अपडेटेड किया है कि 58 साल तक आपको ब्याज मिलने का प्रावधान है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं कि मान लो कोई कर्मचारी है, उसने 40 साल की एज में अपनी जॉब छोड़ दी, तो 40 साल के बाद उसकी जो 58 साल तक की एज होगी वहां तक उसको पैसा मिलता रहेगा ब्याज तक का। यहाँ चाहते कि नौकरी आपने 5 साल की हो, 10 साल की हो, आपने 15 साल की हो या फिर आपने 20 साल की हो। ठीक है, जैसे ही आपकी एज 58 साल हो जाएगी, इस टाइम पीरियड तक आपको ब्याज मिलता रहेगा। मतलब आपने किसी ने जॉब अगर 40 साल की एज में छोड़ी है तो 58 साल तक हो गए 18 साल, तो 18 साल तक आपको पूरा पैसा मिलता रहेगा। वो भी आपको पता है ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप में आपको ब्याज मिलता रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, आपको पेंशन पर कोई भी पैसा ब्याज का नहीं दिया जाता क्योंकि पेंशन पे ना तो आपको कोई टैक्सेशन होता है, मतलब ना आपसे टैक्स लिया जाता है। सरकार इसमें आपको ना ही कोई आपका इंटरेस्ट देती है। आपको पीएफ से, जो पीएफ बोलेंगे तो उसके लिए एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और इंटरेस्ट तीनों को इंक्लूड करके बोलेंगे पीएफ के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब आप सरकार इसमें आपको पैसा देती है ब्याज का तो इसमें टैक्सेशन लेती है। तो ध्यान रखना है। बहुत से फ्रेंड्स का ये डाउट्स भी रहता है कि सर हमको पेंशन पे ब्याज मिलता है। नहीं भाई, पेंशन पे ब्याज भी नहीं मिलता और ना ही पेंशन पर आपको कोई टैक्सेशन होता, ना कोई टैक्स कटता है। तो ये डाउट्स भी आपका क्लियर हो गया। अब इस चीज को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं कि 58 साल के बाद आखिर होता क्या है। दोस्तों होता क्या है, जैसी आपकी एज 58 साल होती है उसके बाद आपका जो पीएफ अकाउंट होता है वो इनऑपरेटिव कर दिया जाता है, मतलब इसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। अब आप चाहें तो इसका पैसा निकाल सकते हैं 58 साल पर। अगर कोई फ्रेंड्स है पैसा नहीं निकालना चाहते तो 58 साल में रिटायर हो गए, ठीक है, तो उनको 3 साल आगे तक पैसा दिया जाएगा। मतलब 58 से रिटायर हो रहे हैं तो इनको 3 साल और जोड़ दिया जाता है और आपको 61 साल तक आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो बस एक यही फैक्ट था कि बहुत से फ्रेंड्स जो कहते हैं कि सर हमें जो पीएफ का इंटरेस्ट मिलता है वो जॉब छोड़ने के 3 साल तक मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं अधूरी जानकारी थी। वो जानकारी ये थी कि आपको 58 साल तक तो आपका रिटायरमेंट एज होता है। उसके बाद अगर आप पैसा लेना चाहते हैं ब्याज का तो 58 साल के बाद आप 3 साल और पैसा रोक सकते हैं, उसके बाद आपको ब्याज मिलेगा। अगर 61 साल के बाद भी आप पैसा रोकना चाहते हैं तो इसको आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा। मात्र जो सीमा है वो आपकी 61 साल है। तो यही टाइम पीरियड होता है आपका 3 साल का, जिसको बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि 3 साल तक ही ब्याज में पैसा दिया जाता है।
दोस्तों जो पॉइंट था हमारा कि 3 साल का जो भ्रम था वो तो टूट चुका है, आपको बता ही चुके हैं कि 3 साल का जो ऑप्शन था वो सिर्फ़ ये है कि 58 साल के बाद अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो 61 साल तक आपको पैसा मिलेगा। तो यही कारण था कि आपको 3 साल तक पैसा दिया जाता है। अगर कोई फ्रेंड 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में, 20 साल में जॉब छोड़ देता है तो 58 साल तक तो पीएफ से ब्याज का पैसा मिलता रहेगा, ठीक है? दोस्तों यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है आपके सामने कि अगर मान लो कोई कंपनी छोड़ता है तो क्या ट्रांसफर करना हमारे लिए फैसला अच्छा है या खराब है? क्या हम पुरानी मेंबर आईडी में पैसा छोड़ सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, इसके 2-3 कारण हैं कि आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। पहला कारण तो ये है कि आपकी पुरानी कंपनी में जो पैसा है उसका अमाउंट है और प्लस प्रेजेंट कंपनी में जो अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है वो कहीं न कहीं अलग-अलग हो जाता है। अगर इस पैसे को आप एक जगह सेट कर देंगे, एक जगह ट्रांसफर कर देंगे तो आपको जो मिलने वाला पैसा है वो ज़्यादा मिलता है, कहीं न कहीं थोड़ी अमाउंट बढ़ जाती है क्योंकि परसेंटेज कहीं न कहीं थोड़ी बढ़ जाती है इसकी। तो इस प्रकार से आपको ये पैसा बढ़ जाता है। सबसे अच्छा फ़ायदा है आपका कि आप पुरानी कंपनी का पैसा प्रेज़ेंट में ट्रांसफ़र करके रखें, अपडेटेड करके रखें, ठीक है? दूसरे इसमें जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मान लो कोई बंदा एक्सपायर हो जाता है और उसकी पुरानी कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको जब फाइनल सेटलमेंट होगा, नॉमिनी उसके पैसा निकालने जाएँगे, तो पीएफ ऑफ़िस वर्क के नियम के हिसाब से ये होता है कि जितनी भी कंपनी में पुरानी कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है, उनको पहले ट्रांसफ़र कीजिए प्रेज़ेंट में, तब आपका क्लेम लगेगा। अगर आप प्रेज़ेंट से क्लेम लगवा देंगे, तो आपको जो पुरानी कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है, वो फिर नहीं क्लेम होता, वो वहीं का वहीं फँस जाता है। तो बहुत से फ्रेंड्स का जो ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट होता है फ़ॉर्म, उसका मेन कारण यही होता है कि उन्होंने वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया होता, बिना ट्रांसफ़र किए उन्होंने फ़ॉर्म 19 और 10C लगा दिया होता है, बट उनको जब बाद में ध्यान आता है कि भई मेरा पैसा तो पुरानी कंपनी में फँसा हुआ है, तो अब जब क्लेम लगाते हैं तो वो हमेशा प्रेज़ेंट कंपनी से लगता है, तो वो पैसा फिर नहीं निकलता है, फिर वो आपको ऑफ़लाइन निकलता है। अब दूसरे केस में बात करते हैं कि मान लो कोई बंदा एक्सपायर हो गया है और उसकी 3 कंपनियाँ थी ए, बी, सी, तो सी से क्लेम लगेगा तो ए का, बी का आपको ऑफ़लाइन ट्रांसफ़र करना होगा। वो कैसे करना होता है, जो नॉमिनी होगा वो आपको पहली कंपनी से बात करेगा, फिर दूसरी कंपनी से बात करेगा, दोनों से फ़ॉर्म वेरीफ़ाई करवाएगा और पीएफ ऑफ़िस जमा करेगा, उनमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तब वो कहीं जाके प्रेज़ेंट में ट्रांसफ़र होके आता है, तब वो क्लेम लगता है। तो इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया है कि आप अपडेटेड रखिए अपने अकाउंट को। बाय द वे कोई हादसा हो जाता है, तो आपको फैमिली मेंबर के लिए कोई भी परेशानी ना हो, डायरेक्ट आपका पैसा एक बार में निकल जाएगा। सभी कंपनियों का पैसा प्रेज़ेंट में ट्रांसफ़र करके रखना है, जिससे आपको दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका अकाउंट अपडेटेड रहता है, आपको मिलने वाला ब्याज भी अपडेटेड रहता है और मान लो बाय द वे कोई हादसा हो जाता है, तो फैमिली मेंबर को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ईज़ी तरीके से आपका सारा पैसा निकल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि आपको ब्याज से मिलने वाला पैसा कितने साल तक मिलता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये जानकारी सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ जॉब करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी के पास शेयर करने से आपका बेनिफिट्स होगा, उनको भी बेनिफिट्स होगा। और दोस्तों आपके और भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो मैंने एक सीरीज बना रखी है पूरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, उनके नीचे आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट कर सकते हैं। आपके कुछ भी डाउट्स हो सकते हैं पीएफ संबंधी, तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलिएगा।